हाँ जी, प्लीज अपनी प्रथम, आरव, निशात, परीक्षा अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। शुरू करते हैं यार, बहुत देर हो गई अब। हाँ जी। अब मैं जैसा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, नया टॉपिक शुरू करते हैं। अब हमने करीब कितनी 6 चीजें तो ऑलरेडी सीख ली थी कि 6 चीजों में एडजस्टमेंट कैसे होगी। आज उसके आगे सीख रहे हैं। आज हमारी पहला टॉपिक है जिसमें एडजस्टमेंट सीख रहे हैं, वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा? अगेन देखो, सारे जितने भी टॉपिक्स है सब में वही सीखेंगे कि अगर नोट्स में आ रहा है तो क्या होगा, और अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो क्या होगा। तो पहले नोट्स में आ रहा है तो क्या होगा। तो डेप्रिसिएशन होगा तो भाई किसी एसेट पे होगा ना, तो वो एसेट भी दे रखा होगा। एसेट ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा। तो हमने एग्जांपल लिया किसका? प्लांट एंड मशीनरी का। या प्लांट एंड मशीनरी के अलावा कोई भी फिक्स्ड एसेट हो सकता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, सब पे सिमिलर तरीके से ही होगा। पॉइंट इज कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहे हैं वही कॉन्सेप्ट आप उस पर्टिकुलर एसेट पे लगाओ। ठीक है। सो डेप्रिसिएशन कैन बी ऑन एनी फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डेप्रिसिएशन का प्लांट एंड मशीनरी के साथ लेके चल रहा हूँ, वही आपका बाकी फिक्स्ड एसेट के साथ भी फॉलो होगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? अच्छा, आज कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? लास्ट टाइम प्रथम के साथ किया था। हाँ जी, आज कौन करना चाहेगा? स्निग्धा और शगुन का तो कैमरा आज नहीं चल रहा है तो उनको छोड़ देते हैं। उनके अलावा निशात, परिका, परीक्षा, ईशा, आज आप में से कोई लेते हैं साथ में। कि कौन चलेगा साथ में मेरे? बताओ। परीक्षा। हाँ जी, परीक्षा बताओ। तो मैं लैपटॉप में रिजॉइन कर लूं, बहुत कि तू क्या बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। लैपटॉप मेरे और को एक्चुअली, अरे मुझे कर कुछ लूं। समझ नहीं आ रहा कि तू क्या करिए। लैपटॉप पे रिजॉइन कर लो, कुछ ऐसा सा कुछ लग रहा है सुनने में। तो अगर तेरे को कुछ और डिवाइस से रिजॉइन करना है तो कर ले, क्योंकि आवाज ये कुछ आवाज कुछ आवाज समझ नहीं आ रही। आई थिंक आज कुछ बहुत बड़ा इशू हो रहा है, जूम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से नेटवर्क आई थिंक पता नहीं बहुत लैग कर रहा है। सभी का आई थिंक सबका दिक्कत हो रहा है जूम में ज्वाइन करने में। तो परीक्षा तेरे को रिजॉइन करना है दूसरे डिवाइस से तो कर ले। हाँ जी। ठीक है। हाँ, आरब तेरे साथ डिस्कस करें आज। सर कल भी मैं नहीं किया था। अच्छा, कल में तूने किया था, आज किसको साथ में लेते? भव्या तू करेगा साथ में? बाकी सारे सब कैमरा यस ऑफ सर। करके बैठे हैं यार, उनका कैमरे का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका इंटरनेट का। तो मैं क्या करूँ बता यार, ऐसे मजा नहीं आता ना, फिर कैमरा ऑफ होता है तो साथ में करने में मजा नहीं आता। हाँ भव्या, तो पहला केस क्या है? देखो, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है आपको ट्रायल बैलेंस ने, और नीचे नोट्स में दे रखा है डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, प्लांट एंड मशीनरी को लेके जाते हैं। कहाँ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी बेटा? ट्रायल बैलेंस पे दिया है तो एक ही जगह जाएगा। अब कहाँ जाएगा? ये सब बैलेंस शीट में वो वेरी गुड, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा बेटा। तो मैं बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड पे लिख देता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी। अब क्योंकि ये आपका इसके साथ एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में आएगा। कितना था प्लांट एंड मशीनरी देखो जरा? 1 लाख रुपए का। तो ये 1 लाख रुपए को हम प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में लिख देते हैं। ये तो क्लियर है। तो प्लांट एंड मशीनरी तो आ गया बैलेंस शीट में, इसमें तो कोई इशू नहीं था। ठीक है, अब सीखते हैं डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में कहा, क्या कहा था? डेप्रिसिएशन हो सकता है अमाउंट दे रखा हो कि डेप्रिसिएशन आपको 10,000 रुपए का लगाना है। अब इस केस में क्या दिया था? परसेंटेज। तो भाई अमाउंट निकाल लो। क्या बोला था? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो ऐसे केस में आप जो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए की दे रखी थी उसके ऊपर 10% निकाला, कितना आ गया? 10,000। ठीक है। तो 10,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। अब इस 10,000 के दो इफेक्ट क्या होंगे वो समझते हैं। तो ट्राई कर सकता है भव्या, तेरे हिसाब से दो इफेक्ट क्या होंगे डेप्रिसिएशन के? ये सर एक तो सर एक बैलेंस शीट में एसेट साइड प्लांट एंड मशीन सर वो हो जाएगा माइनस। माइनस हो जाएगा, वेरी गुड। तो एक तो प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस हो जाएगा, तो लोग वही माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। तो एक इफेक्ट तो ये हो गया भाई, 90,000 आउटर कॉलम में नेट वैल्यू आ गई। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा 10,000 का? अरे मेरे साथ तो सर दूसरा सर बैलेंस शीट में वहाँ पर जाएगा वो कैपिटल। नहीं, बैलेंस शीट में कैपिटल में नहीं बेटा। क्यों? डेप्रिसिएशन क्या है तेरा? खर्चा। खर्चा कहाँ जाता है? एसेट साइड। एसेट साइड। खर्चा कहाँ जाता है? खर्चा एक्सपेंस।
एसेट में तो एसेट आएगा ना भाई, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी आते हैं, खर्चे कहाँ जाते हैं, खर्चे और रेवेन्यू कहाँ जाता है, ट्रेडिंग या P&L में जाता है कि नहीं जाता। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, तो अब ये क्योंकि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू डेप्रिसिएशन, और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा छोटा छोटा करके, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, और क्योंकि मेरा ये डेप्रिसिएशन किस पे है, प्लांट एंड मशीनरी पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना है, 10,000। क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया। तो इसके दो इफेक्ट क्या हुए, एक तो रिस्पेक्टिव एसेट में से माइनस हो गया, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट साइड पे आ गया, क्योंकि ये आपका एक खर्चा है, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस सबको, हाँ जी। अब अगर आपका एक से ज्यादा डेप्रिसिएशन होते तो आप ऐसे नीचे करके भी लिख सकते थे, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे या इनर कॉलम में 10,000, फर्नीचर पे लेट्स से 5,000, और आउटर कॉलम में टोटल भी लिख सकते थे ऐसे करके, ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन इस तरीके से भी लिख सकते थे, सब पे इंडिविजुअली अलग अलग इनर कॉलम में और आउटर कॉलम में टोटल। अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या हुए बेटा, देखो डेप्रिसिएशन पहला इफेक्ट क्या हुआ, पहला इफेक्ट ध्यान से देखो, इस बार पहला इफेक्ट कहां लेके जा रहा हूं, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो पहला इफेक्ट होता है रिड्यूस्ड फ्रॉम एसेट, बैलेंस शीट के अंदर एसेट में से माइनस कर देते हैं, और दूसरा इफेक्ट क्या होता है बेटा, टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, हाँ जी गाइस, सबको क्लियर हुआ किस तरीके से करा मैंने, चले आगे, रिपीट कर दीजिए। हाँ परीक्षा मैं ये बता रहा था, देखो डेप्रिसिएशन आपका नोट्स में दे रखा है, तो नोट्स में कोई भी आइटम होती है तो आपका उसका दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होंगे, दो इफेक्ट क्या होंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो यानी कि आप एसेट में से कम करोगे, समझ आया। और दूसरी एंट्री क्या होती है बेटा, उस डेप्रिसिएशन को साल के एंड में हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाए। क्लियर हो गया, ठीक है। देखो लॉजिकली समझो, एंट्री के हिसाब से समझ में आया, दो एंट्री होती है, एक एक करके जैसे जैसे हो रही है उसी हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज क्या है, पहला इफेक्ट बैलेंस शीट में आ रहा है, पहला इफेक्ट P&L में नहीं जा रहा, पहला इफेक्ट बैलेंस शीट में आ रहा है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपको समझाया था कि अगर ये डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो पहला इफेक्ट हो रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट वाला इफेक्ट हो रखा है, तो हमें सिर्फ इसको कहाँ लेके जाना होगा, P&L में, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी कम हो रखी होगी। तो देखिए जरा, देखो भाई, तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है डेप्रिसिएशन, तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले तो प्लांट एंड मशीनरी को लेके जाते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी तो एसेट में जाएगी भाई, और अब इस केस में ये ऑलरेडी कम हो रखी है, पहला इफेक्ट ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट नहीं होगा, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, P&L। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट यहाँ क्या हुआ बेटा, टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। लॉजिक समझ आया, मैंने बताया था पहला इफेक्ट ऑलरेडी हो रखा है, तो प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी कम हो रखी है, ठीक है, उसको दोबारा से कम मत कर देना। तो जो डेप्रिसिएशन है इसमें कहाँ चला जाएगा, P&L। क्लियर हुआ गाइस, तो यानी इसमें एंट्री क्या करी बेटा, आपकी एंट्री ऑलरेडी हो रखी है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ये एंट्री ऑलरेडी हो रखी है, कितना, 10,000 से, तो टू मशीनरी की जगह जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख देता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, 10,000। क्लियर हो गया गाइस, भव्या समझ आया बेटा, यस सर। हाँ जी, बाकी लोगों को क्लियर हुआ, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ। आई थिंक आरव और आरव आप लॉग आउट हो गए थे, अभी आवाज आ रही है मेरी, यस सर। हाँ बेटा, मैंने अभी एक बार जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मैंने क्या केस कराया ताकि आगे वाला समझ आए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मैंने केस कराया कि अगर डेप्रिसिएशन आपको नोट्स में दे रखा है तो उसके दो इफेक्ट होंगे, दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा, एक तो बैलेंस शीट में जो एसेट है उसमें से माइनस हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आरव? यस सर।
अब अगर यही चीज आपकी ट्रायल बैलेंस पे दे रखी है तो आपका एक एंट्री हो चुकी है, कौन सी एंट्री हो चुकी है? डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, यानी पहला इफेक्ट हो चुका है, जो हम बैलेंस शीट में उसको एसेट में से माइनस कर रहे थे वो इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो वो दोबारा से नहीं देना। तो अब ये सिर्फ सेकंड इफेक्ट कौन सा बचा इसका? P&L की डेबिट साइड पे आएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, चले आगे। तो ये तो हो गया भाई। अब आते हैं डेप्रिसिएशन का दूसरा केस। अभी तक हम जो डेप्रिसिएशन का केस कर रहे थे वो कौन सा था? जिसके अंदर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। याद करो, जब हम डेप्रिसिएशन का हमने चैप्टर किया था तब हमने किया था देयर आर टू डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। हम डेप्रिसिएशन की जब अकाउंटिंग करते हैं तो दो तरीके से करी जा सकती है, एक विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक विद ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अभी जो पहला वाला केस था वो कौन सा था? विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, के क्वेश्चन में कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। क्लियर हो गया गाइस? समझ आई मेरी बात? अब दूसरा केस कर रहे हैं, दूसरा सिनेरियो कर रहे हैं जिसमें क्या है, क्वेश्चन में अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो ऐसे केस में क्या होगा? ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपको जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए। पहले केस में क्या कर रहे थे? डेप्रिसिएशन टू एसेट। पहले केस में हम एसेट से माइनस करते थे, लेकिन अगर प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, तो ऐसे केस में क्या एंट्री होती है? भव्या पता है बेटा? जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन की क्या होती है? वो नहीं पता सर। ट्राई करो, कोई बात नहीं, सोचो। बाकी लोग, किसी को आइडिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? हाँ अपनी बताओ बेटा। सर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर वेरी गुड। क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो याद, लॉजिक याद रखा करो। अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते तब तो एसेट में से कम हो जाता है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन टू एसेट हो गया। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का पर्पस ही यही था कि हम एसेट को कम नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ? ठीक है। यस तो सर। यानी कि अब इसके दो इफेक्ट कैसे होंगे ये समझते हैं। तो पहली चीज, आपको क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन और प्रोविजन दे रखा है। तो भैया प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बहुत ध्यान से देखना ये केस को। तो आप क्या करोगे? प्लांट एंड मशीनरी को लिखोगे यहाँ पे इनर कॉलम में 1 लाख। लेट्स अज्यूम, अगर मेरे को डेप्रिसिएशन नोट्स में नहीं दे रखा होता, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट, अगर मेरे को डेप्रिसिएशन नोट्स में नहीं दिया होता तो मैं क्या करता? यहाँ से माइनस करके दिखाता प्रोविजन 30,000 और मेरा काम हो जाता, ये 70,000 आ जाता। सो लेट्स फॉरगेट, फॉर द टाइमिंग लेट्स फॉरगेट के ये दे रखा। ठीक है, तो क्या होता? प्लांट एंड मशीनरी भी है और साथ में प्रोविजन भी है। प्रोविजन को प्लांट एंड मशीनरी से माइनस करके दिखाएंगे ना यार। प्रोविजन को लिखने का तरीका यही होता है, एसेट में से माइनस करके दिखाते हैं, तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। आर यू विद मी? भैया समझ आया? यस सर। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होगा ये समझते हैं। तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होंगे यहाँ पे। एक तो क्या होगा? प्रोविजन में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने एंट्री क्या करी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि प्रोविजन पे इफेक्ट आएगा तो मैं प्रोविजन को साइड में अलग से लिख देता हूँ, इनर कॉलम में यहाँ ऐसे लिख देता हूँ 30,000 इधर, जो 30,000 ट्रायल में दे रखा था। ठीक है, कितना है डेप्रिसिएशन करंट ईयर का? 10,000। तो पहला इफेक्ट क्या होगा? 10,000 यहाँ प्रोविजन में बढ़ जाएगा, तो टोटल प्रोविजन अब कितना हो गया? 40,000। समझ आई बात? तो पहला इफेक्ट समझ आया, डेप्रिसिएशन से प्रोविजन बढ़ रहा है। क्लियर हुआ गाइस? यस सर। डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट क्या हुआ? डेप्रिसिएशन से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा वही होगा, यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन 10,000 P&L की डेबिट साइड पे। क्लियर है गाइस? समझ में आया? तो दो इफेक्ट क्या हो गए भाई? पहला इफेक्ट हुआ एडेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड कर दिया। और दूसरा क्या हो गया? टेकन टू P&L डेबिट साइड। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया? हाँ परीक्षा पूछो बेटा। सर ये समझ नहीं आया ये वाला। कौन सा वाला स्टेप समझ नहीं आया? बैलेंस शीट वाला या P&L वाला?
बैलेंस शीट वाला। एंट्रीज क्या होती है बेटा, जनरल एंट्री बताओ, डेप्रिसिएशन की एंट्री अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला केस है, अपनी कॉपी में भी लिखो और मुझे बताओ साथ साथ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो पहली एंट्री आपने बोली डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इसका इफेक्ट सोच क्या होगा बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट पे इसका इफेक्ट क्या जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड। हाँ, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी है, तो वो क्या हो रही है, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, तो बढ़ रही है ना बेटा। तो जो प्रोविजन था बढ़ जाएगा। Yes, sir. ओपनिंग बैलेंस उसका 30,000 था, 30,000 जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उसका मतलब क्या है कि वो ओपनिंग बैलेंस है। साल के शुरू में आपका कितना प्रोविजन था, 30,000। आपने ये एंट्री करी, इससे प्रोविजन और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 40,000। समझ आई बात? ठीक। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होती है, ये जो डेप्रिसिएशन है साल के एंड में, हमने बोला ना सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, या तो ट्रेडिंग में या पी&एल में। ये कहाँ जाएगा, पी&एल में, क्योंकि इनडायरेक्ट है। तो साल के एंड में पी&एल में ट्रांसफर हो जाएगा, पी&एल डेबिट टू डेप्रिसिएशन 10,000। पहले डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हो जाएगा। तो दो इफेक्ट क्या हुए, पहला इफेक्ट हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ गया, और दूसरा इफेक्ट हो गया ये पी&एल में डेबिट साइड पे चला। क्लियर हुआ गाइस? सबको समझ आया? अब यही वाली एंट्री मैं वहां लिख देता हूं अगले वाले केस में। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो पहली एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अगर ट्रायल बैलेंस भी दिया है तो पहली एंट्री आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो यानी इसका मतलब जस्ट हाँ जी, इसका मतलब है आपकी पहली एंट्री अगर हो चुकी है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, कितने से, 10,000। तो यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बढ़ चुका है, अब आपको दोबारा नहीं पढ़ाना है। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, प्लांट एंड मशीनरी आप लिखोगे यहाँ पे 1,00,000, उसमें से माइनस कर दोगे प्रोविजन, कितना है, 40,000। अब ये 40 ऑलरेडी बढ़ चुका है, उसमें दोबारा नहीं बढ़ाना, ठीक है। और डेप्रिसिएशन अलग से कहाँ आ जाएगा, पी&एल। क्लियर हो गया गाइस? क्योंकि तीनों चीजें आपकी ट्रायल में दे रखी थी, तो तीनों का एक एक इफेक्ट आएगा। ये कहाँ, इसका इफेक्ट क्या आ गया, टेकन टू प्लांट एंड सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हाँ निशांत बता बेटा क्या बात है। सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें ऊपर वाले केस में भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू ट्रायल बैलेंस में था। हाँ तो ऑलरेडी था ना, वो ओपनिंग बैलेंस था बेटा। देखो आपके सामने है, वो ओपनिंग बैलेंस था ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 का ओपनिंग बैलेंस था, साल के शुरू में 30,000 था। आपने और एंट्री करी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो उससे प्रोविजन बढ़ गया ना। ठीक है, क्लियर हो गया? चल सकते हैं आगे? ओके हाँ जी। अब आता है बैड डेट। तो डेप्रिसिएशन के दो सिनेरियो हमने कर लिए भाई। अकाउंटिंग के दो तरीके थे ना, क्या तरीके थे, एक विदाउट प्रोविजन और एक दूसरा विद प्रोविजन। ठीक है, विदाउट प्रोविजन में अगर हमें दे रखा है नोट्स में, तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे, ध्यान से समझो। एक एसेट में से माइनस होगा, आपकी बार पहला इफेक्ट कहाँ है, बैलेंस शीट। ठीक है, एसेट में से माइनस होगा, दूसरा पी&एल की डेबिट साइड पे जाएगा। अगर वो ट्रायल में दे रखा है डेप्रिसिएशन, तो क्या होगा, तो ऐसे केस में पहला इफेक्ट हो चुका, यानी बैलेंस शीट वाला इफेक्ट हो चुका, तो सिर्फ कहाँ जाएगा, पी&एल। अभी तक जितने केसेस करे थे उनमें उल्टा हो रहा था ना, पहला इफेक्ट कौन सा वाला होता था, पी&एल वाला, और दूसरा इफेक्ट हो रहा होता था बैलेंस शीट में। अभी तक जितने केसेस करे थे ऐसे ही था कि नहीं था, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब में यही हो रहा था ना यार। तो अब ध्यान रखना, यहाँ उल्टा है। यहाँ पहला इफेक्ट क्या है, आपका एसेट में से माइनस हो रहा है, दूसरा इफेक्ट क्या है, पी&एल में जा रहा है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो सिंगल इफेक्ट क्या होगा, पी&एल में जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर? इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में पहला इफेक्ट क्या है, प्रोविजन बढ़ रहा है, और दूसरा इफेक्ट क्या है, पी&एल की डेबिट साइड पे जा रहा है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ऐसे केस में, तो आप सीधा इसको कहां लेके जाओगे, पी&एल की डेबिट साइड। क्लियर हुआ गाइस सबको? चल सकता हूं आगे? यस सर।
चलो तो एक बार आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं बैड डेट पे, ठीक है। अब जैसे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला केस किया, डेप्रिसिएशन में 2 सिनेरियो करे ना, कि एक तो विदाउट प्रोविजन, एक विद प्रोविजन। ऐसे ही अभी हम बैड डेट की बात कर रहे हैं। बैड डेट में भी तो एक प्रोविजन बनता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो पहला केस कर रहे हैं जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, पहला केस कर रहे हैं जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, और जनरल एंट्रीज से समझेंगे, जनरल एंट्रीज समझ में आ गई तो समझ में आ गई। तो क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं और साथ में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है बैड डेट क्या है। तो भव्या बैड डेट की पहले एंट्री बता दे, उससे समझ आ जाएगा। बैड डेट की एंट्री क्या होती है बेटा? सर वो फेडेड अकाउंट डेबिट टू डेटर। वेरी गुड, बैड डेट डेबिट टू डेटर, बहुत बढ़िया। कितना? 10,000 10,000, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। और सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा? साल के एंड में बैड डेट कहाँ चला जाएगा? सर वो बैलेंस शीट के एसेट साइड। हाँ, बैड डेट क्या है ये सोचा करना। AELRC में से क्या है बेटा बैड डेट? बैड डेट बोल रहा हूँ। सर वो एक्सपेंस तो एक्सपेंस कहाँ जाता है बेटा? एक्सपेंस थोड़ी ना बैलेंस शीट में जाएगा, एक्सपेंस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, और ये क्योंकि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए कौन से वाले में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड। तो हमेशा ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोचा करो। तो ये बैड डेट कहाँ चला जाएगा? P&L में। तो आपकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? P&L टू बैड डेट। समझ आया? कितने से? 10,000। क्लियर हुआ गाइस? एंट्री समझ में आई दोनों? तो दो इफेक्ट क्या हो गए बेटा? दो इफेक्ट ध्यान से देखो। पहला इफेक्ट डेटर कम हो गए और दूसरा इफेक्ट P&L की डेबिट साइड पे आ गए, ठीक है। तो लिख के देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। डेटर थे आपके, पहले थे 1 लाख, 1 लाख में से माइनस हो गए कितने? 10,000। तो यानी यहाँ डेटर रह गए अब 90,000। समझ आ रही है गाइस? तो पहला इफेक्ट डेटर में से माइनस हो गया, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? टू बैड डेट 10,000 P&L की डेबिट साइड। क्लियर हुआ? डेटर आपके बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहे थे तो उसका एक इफेक्ट था बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ गया। बैड डेट के दो इफेक्ट क्या हो गए? एक डेटर से माइनस, दूसरा P&L की डेबिट साइड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, रिड्यूस्ड फ्रॉम डेटर बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या हो गया बेटा? दूसरा इफेक्ट हो गया टेकन टू P&L डेबिट साइड। चले आगे, ठीक है। अब अगर यही चीज ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस में आ रखे हैं, तो कौन सी एंट्री हो रखी है भव्या? ये सब बैलेंस शीट वाली हुई है, मतलब बैलेंस शीट एसेट वाली। हाँ, तो एंट्री कौन सी हो रखी है? यानी पहली एंट्री हो रखी है बैड डेट टू डेटर। हमेशा ये याद रखा करो, ये सीक्वेंस जो लिख रहा हूँ, एंट्रीज इस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, वही से तो सारा मतलब निकलेगा। पहली एंट्री होती है बैड डेट टू डेटर, साल के एंड में जाता है ना बैड डेट P&L में। तो अगर ट्रायल बैलेंस में आ रखा है बैड डेट, इसका मतलब पहली एंट्री हो रखी है, बैड डेट टू डेटर हो रखा है। समझ आया मेरी बात? बैड डेट टू डेटर ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। तो डेटर ऑलरेडी रिड्यूस हो रखी है। समझ आई बात? ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में इस तरीके से दे रखा है तो डेटर ऑलरेडी रिड्यूस हो रखे हैं, हमें सिर्फ सेकंड एंट्री का इफेक्ट देना है, यानी उसको P&L में लिखे जाए। तो यानी ऐसे केस में डेटर अपने एज इट इज वैल्यू पे 90,000 पे आ जाएंगे यहाँ पे, और जो बैड डेट है वो कहाँ चला जाएगा? P&L में। लॉजिक समझ आया? ठीक है। और वन इफेक्ट में क्या लिखूं? टेकन टू P&L डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में कहा? डेबिट साइड पे। तो एंट्री ऑलरेडी क्या हो रखी है? बैड डेट टू डेटर, ये ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है। कितने से? 10,000 से। क्लियर हो गया? तो इसलिए इस वाली एंट्री का इफेक्ट नहीं देंगे, दूसरी एंट्री होगी यहाँ पे टेकन टू P&L डेबिट साइड। चल सकते हैं आगे? यस सर। मैं हमेशा यहाँ जो बॉक्स में लिखता हूँ क्या लिख रहा होता हूँ? जो एंट्री ऑलरेडी हो रखी है, क्योंकि उसी की वजह से तो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है ये, ठीक है। हाँ जी,
अब अगला केस करते हैं गाइस। अब ध्यान से देखना, जितना जितना आगे केस बढ़ते रहेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगला केस है विद प्रोविजन। अब ये देखते हैं कौन सही बताता है। हाँ भव्या, अगर केस हमें दे रखा है क्वेश्चन में, डेटर भी दे रखे हैं, साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे रखा है, और नीचे नोट्स के अंदर बैड डेट भी दे रखे हैं, नीचे नोट्स के अंदर बैड डेट भी दे रखे हैं, तो ऐसे केस में बैड डेट की जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले तो जर्नल एंट्री बताओ। पहली एंट्री क्या होती है बेटा? अगर बैड डेट है तो पहली सर एंट्री ये क्या होगी? बैड डेबिट अकाउंट टू सेटल। वेरी गुड। इसमें कोई फर्क नहीं आएगा भैया, डेटर तो कम करेंगे ही ना 10,000 से। क्लियर हो गया? इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा? सर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब फिर से बैड डेट डेबिट कर देगा यार, पहले भी डेबिट अभी भी डेबिट, तो बैड डेट तो बढ़ता ही चला जाएगा, खत्म कैसे होगा? अगर पहले डेबिट किया है तो अभी क्रेडिट होगा ना मेरे भाई। लॉजिक समझ? खत्म कर रहा है ना तो बैड डेट को। प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं बोलते, डाउटफुल डेट कहते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, दिस इज द सेकेंड एंट्री जो हमारी होगी। क्लियर है? और इसका लॉजिक समझते हैं भाई। देखो, आप प्रोविजन बना रहे थे इस केस में, उसका पर्पस क्या था कि कल को फ्यूचर में अगर कोई नुकसान होगा, बैड डेट होंगे, तो हम इस प्रोविजन के साथ उसको सेट ऑफ कर सके। गाइस ध्यान से समझो, अगर आप ही समझोगे ना तो ये बहुत आगे कई सालों तक काम आएगा आपके। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोग रट लेते हैं, समझते नहीं है। समझो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने का पर्पस क्या था? आप क्या कर रहे थे जब प्रोविजन बना रहे थे? आप प्रॉफिट में से ऑलरेडी हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल करके उस प्रोविजन में डालते जा रहे थे। जब आप प्रोविजन बनाते हो तो एंट्री क्या करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो आप हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट उस प्रोविजन में डालते जाते हो। क्लियर? कि भैया हमें पता नहीं कितना नुकसान होगा, जब भी नुकसान होगा तो उस प्रोविजन से एडजस्ट करते रहे। क्लियर हुआ गाइस यहाँ तक? तो प्रोविजन बनाने का पर्पस समझ आया। अब जब एक्चुअली बैड डेट हुए, अब यहाँ तो एक्चुअल बैड डेट हो गया ना भाई, तो अब हम क्या करें? हमने पहली एंट्री तो करी, डेटर को कम कर दिया, बैड डेट टू डेट। हम नॉर्मली इस बैड डेट को कहाँ ले जाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर प्रोविजन बना रखा है तो उसका पर्पस ही यही है ना कि भैया जो भी बैड डेट होंगे उस प्रोविजन से एडजस्ट करो। क्लियर है? वो प्रोविजन बनाने का पर्पस क्या है? यही पर्पस है कि कल को फ्यूचर में कभी भी बैड डेट हो तो उस प्रोविजन से एडजस्ट करो। तो ऐसे केस में हम अगली एंट्री क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट। हम उस बैड डेट को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जाएंगे, हम उसको प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब इसके दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा? पहला इफेक्ट डेटर कम होगा और दूसरा इफेक्ट प्रोविजन कम होगा। समझ आ रहा है? पहला इफेक्ट डेटर कम होगा और दूसरा इफेक्ट प्रोविजन कम होगा। मैं लिख देता हूं, रिड्यूस्ड फ्रॉम डेटर बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? रिड्यूस फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये भी कहाँ आ रहे होंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे माइनस करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जरा करके देखते हैं। देखो भाई, डेटर आपके कितने थे? 1 लाख। सबसे पहले देखो जो दो चीजें दे रखी थी, मैं पहले वो लिख के दिखा देता हूँ। माइनस प्रोविजन कितना था? देखो आपको ट्रायल बैलेंस में दो चीजें दे रखी थी, 1 लाख के डेटर थे और 15,000 का प्रोविजन था। मैं सबसे पहले यही लिख रहा हूँ, ये लो। यहाँ तक क्लियर है गाइस सबको? क्लियर है बेटा सबको? डेटर और प्रोविजन जो क्वेश्चन में दे रखे थे मैंने वो एज इट इज लिख दिए। अब 10,000 का बैड डेट है तो 10,000 के बैड डेट से क्या होगा? डेटर भी कम हो जाएगा और प्रोविजन भी कम हो जाएगा। यानी डेटर कितने रह गए बेटा? 90,000 और प्रोविजन कितना रह गया? 5,000। यानी आउटर कॉलम में कितना आएगा? 85,000। क्लियर है गाइस? ध्यान से देख करके मुझे बताओ प्लीज। यहाँ पे सब लोग अपना थम्स अप करके बताएंगे अगर क्लियर है तो, और अगर डाउट है तो प्लीज हैंड रेस करो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ नहीं आएगा तो अगला समझ नहीं आएगा। तो प्लीज अगर कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेस करो। हाँ परीक्षा। सर हम प्रोविजन को लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखा सकते, माइनस ही करना है। मैंने बताया तो बेटा कि हम इनको लायबिलिटी साइड में लिख सकते हैं, लेकिन ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है ताकि हमें यहाँ से दो फायदे होते हैं ना। देखो प्रेजेंटेशन अगर इस तरह से दिखाते हैं तो हमें पता चलता है 90,000 के हमारे इस समय डेटर हैं, जिसमें से हमें लग रहा है कि 5,000 के डेटर से पैसे नहीं आएंगे, तो नेट कितने पैसे आएंगे? 85,000।
तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है इस तरह माइनस करके दिखाने का। अदरवाइज टेक्निकली तो प्रोविजन कहाँ आना चाहिए, लायबिलिटी साइड में ही आना चाहिए फिर, ठीक है। पर इसको हम यहाँ इस तरह से माइनस करके दिखाते हैं फॉर अ बेटर प्रेजेंटेशन। हाँ जी, क्लियर हुआ गाइस सबको? यस सर। चल सकते हैं आगे। ओके, सो आपका एक केस हो गया कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखे हैं और उसमें बैड डेट ऐसे केस में कहाँ आ रहा है, नीचे नोट्स के अंदर, ठीक है। अगर यही चीज आपकी कहाँ आ रही होगी, ट्रायल बैलेंस में, तो अगेन पहला इफेक्ट हो चुका होगा। पहली एंट्री क्या थी, बैड डेट टू डेटर। हमेशा एंट्री वाइज ध्यान से चलो ऐसे करके कि दो एंट्रीज क्या होती है सीरियल ऑर्डर में, ठीक है। तो पहला इफेक्ट हो चुका है, यानी डेटर में से ऑलरेडी कम हो चुका है, तो सिर्फ दूसरी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, यानी प्रोविजन से माइनस होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। बैलेंस शीट एसेट साइड क्लियर हुआ गाइस? ध्यान दो जरा, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, डेटर्स दे रखे हैं, प्रोविजन दे रखा है, बैड डेट